स्वागत है आप सभी का डेली एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगले टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, जिसमें आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर टॉपिक का नाम है, यहाँ पर कुछ वर्गों के मध्य में विशेष उपबंध और राजभाषा, यानी कि पार्ट आप 16 का बात करेंगे, पार्ट 17 का बात करेंगे, भाग 16 और भाग 17 का हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे ही क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, संविधान का भाग 16 का संबंध किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो क्या भाग 16 का संबंध किससे आपका, तो भाग 16 का संबंध आपको याद रखना है किससे, आपका स्पेशल क्लासेस से है। किससे, आपका स्पेशल क्लासेस से है। इस चीज को आपको याद रखना है, आपका किससे, विशेष वर्गों से, विशेष वर्ग से है। आपको इस चीज को याद रखना है। तो आपको बात हो गया भाग 16 का, बात हुआ भाग 16 का अनुच्छेद बोलेगा तो क्या आ जाएगा, आर्टिकल 3 आपका 30 से 342 का तक का आर्टिकल ये कवर करता है। तो इसका आंसर आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, विशेष वर्गों के मध्य में संबंधित उपबंध। इसका आंसर होगा 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है क्या, भाग 16 की शुरुआत किस अनुच्छेद से होती है। भाग 16 का बात कर रहा है, पार्ट 16 का बात कर रहा है, तो पार्ट 16 को देख लेते हैं। पार्ट 16 क्या है, तो पार्ट 16 क्या था, अभी हमने देखा था पार्ट 16 क्या था, कुछ वर्गों के बीच में, कुछ वर्गों के मध्य विशेष उपबंध की बात करता है, स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। तो इसमें अगर बात करें पार्ट 16 कहां से कहां तक आएगा, तो आपको याद रखना है 332 342 ये आपका आर्टिकल हो जाएगा, कौन सा, 330 से 342 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना स्टार्ट कहां से हो रहा है, 330 से हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 330 का आंसर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक का। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं। अनुच्छेद 331, 30, 332, 334 का अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं। तो यहाँ पर अगर 331 का बात करता है, तो 330 का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बोलता है, आपका लोकसभा के लिए रिजर्वेशन का बात करता है। इसका बात करेगा, लोकसभा में रिजर्वेशन का बात करेगा, किसको, आपको याद रखना है आपका, तो यहाँ पर रिजर्वेशन का बात करता है। 331 का बात करेंगे, तो 331 जो होता है लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए जो होता है आपके सीट की बात करता है। तो यहाँ पर ये जो चीजें दिखाई दे रही है 331 ये अप्रभावी हो गया है। अगर हम 332 में चलेंगे तो राज्य विधानमंडल में, कहाँ पर आपका राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर में आपका रिजर्वेशन की बात करता है। और 334 की बात करेंगे तो ये दावे की बात करता है एसटी और एससी का, एसटी एससी दावे की बात करता है। इस चीज को आपको याद रखना। तो यहाँ पर पूछा क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किसमें दिया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण जो दिया गया है किसमें बात किया गया है, 330 में बात किया गया। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका 330 होगा। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं इसी में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का बात करता है। तो अभी हमने चर्चा किया था आर्टिकल कौन सा, आपका 330 हमने चर्चा किया था। तो 330 जो होता है आपका याद रखना है, 330 आर्टिकल जो होता है लोकसभा में, कहाँ आपका लोकसभा में एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब और आपका शेड्यूल कास्ट दोनों के रिजर्वेशन की बात करता है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, आपका 330 ही आएगा। क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखते हैं। राज्य विधानसभा में एसटी एससी के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो अभी हमने डिस्कस किया था इन अनुच्छेदों का। तो इसमें हमने बताया था ये कहाँ पर आरक्षण बताया, लोकसभा में एसटी और एससी का आरक्षण के बारे में ये बात करता है। 331 बोलता है यहीं पर ही लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का बात करता है, लेकिन ये अब अप्रभावी हो चुका है। ये अप्रभावी कहाँ से हुआ है, आपका 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 में जो हुआ है, इससे ये अप्रभावी कर दिया गया। 332 बोलता है कहाँ पर, आपका राज्य विधान मंडल में, विधानसभा में एसटी और एससी का बात करता है, रिजर्वेशन का बात करता है। तो इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, आपका 332 इसका आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, सेवाओं और पदों में एसटी एससी के दावों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अभी हमने डिस्कस यहाँ पर देखते हैं। तो 334, 335, 336 और 338 है। तो यहाँ पर अगर बात किया था, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 335 का, तो 335 ही ये बताता है एसटी और एससी के दावे के बारे में बताता है। दावों से संबंधित अनुच्छेद अगर बोलेगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका 335 इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते इसी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। अब ये क्या चीज बोल रहा है यहाँ पर समझना, अनुच्छेद 335 में
अभी बात किए हैं दावों को बात करता है में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या इक्वालिटी का, क्या एफिशिएंसी का, क्या जस्टिस का, क्या रिप्रेजेंटेशन का बात किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 335 में दावा का बात करता है, तो दावा में जब भी बात करेगा तो प्रशासनिक दक्षता एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात करता है। किसकी बात करता है ये? एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी की बात करता है, यानी कि आपका प्रशासनिक आपका किसका बात करता है? ये दक्षता का बात करता है। तो यहाँ पर कौन सा टर्म्स यूज हो रहा है? दक्षता टर्म्स यूज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? दक्षता इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 336 किससे संबंधित है बोलते हैं? तो 336 में याद रखना है 336 का संबंध जो होता है वो एंग्लो इंडियन से है। एक चीज को याद रखना है, क्या अनुसूचित जनजाति से है? तो अनुसूचित जनजाति से आपका नहीं है, इस चीज को याद रखना है आपका। और किससे आ जाएगा? तो इसमें 336 का रिलेशन बोला है, 336 का रिलेशन सीधा किससे? आपका आंग्ल भारतीय समुदायों की विशेष सेवाओं से संबंधित था। लेकिन ये जो 336 है ये अब अप्रभावी है, इस चीज को याद रखना है। लेकिन इसका आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? आपका 20 का आंसर होगा। चलिए आगे चलते, इसी में क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? विशेष सेवा प्रावधानों की समाप्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इस चीज को बात करता है। तो यहाँ पर अभी बात की थी विशेष सेवा के प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद का बात किया गया था, तो कौन सा था आपका? 336 था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 336 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन 337 का। 337 किससे संबंधित है बोलता है? क्या एससी आरक्षण एसटी आरक्षण से संबंधित था क्या? तो हमने यहाँ पर बात किया था, ये दोनों आरक्षण का संबंध किससे? आपका 330 से भी है, इस चीज को भी याद रखना है। ये लोकसभा में आरक्षण का बात करता है इनका, ठीक है। और 332 जो होता है राज्य विधान मंडल यानी कि राज्य विधान सभा का बात करता है, यहाँ पर भी आरक्षण का बात करता है। तो इनका तो संबंध नहीं है, किससे संबंधित है? तो आपका आ जाएगा कौन सा? एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए शैक्षणिक अनुदान का बात करता है, जो कि अब अप्रभावी है, इस चीज को आपको याद रखना है। हालांकि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। अनुसूचित जनजाति की अधिसूचना किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजाति का बात करता है और उसके नोटिफिकेशन का बात करता है। तो यहाँ पर आपको बात क्या याद रखनी है? अगर मैं बात करूंगा आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 दोनों का, अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल का, तो आर्टिकल 341 जो बात करता है एससी से रिलेटेड, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, और ये किससे रिलेटेड है? आपका शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। लेकिन ये किसके बात करता है? शेड्यूल कास्ट को नोटिफाई करने का बात करता है। क्या करने का? नोटिफाई। और ये किसको नोटिफाई करने का बात करता है? एसटी को नोटिफाई करने का बात करता है। तो ये जो अधिसूचना है वो चीज को याद रखना है। जो अधिसूचना है वो किसके पास है? आपका अधिसूचना जारी करने का आपका अधिकार जो है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, यानी राष्ट्रपति के पास है। लेकिन इसमें जो चेंजेस होंगे वो संसद करेगी। क्या करेगी? संसद या पार्लियामेंट इसमें चेंजेस कर सकती है। तो यहाँ पूछा क्या है आपका? शेड्यूल ट्राइब के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शेड्यूल ट्राइब के बारे में किसका आंसर आएगा? 342। तो ये 342 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये चीज हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, एसटी एससी की सूची में संशोधन कौन कर सकता है? अभी हमने डिस्कस किया था संशोधन या अमेंडमेंट करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। हालांकि नोटिफिकेशन जो था प्रेसिडेंट के नाम से जारी होता है। तो इसका सीधा से सीधा आंसर आ जाएगा कौन सा? आपका पार्लियामेंट। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है 341 और 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे परामर्श कर सकता है? तो किससे परामर्श करेगा? तो बात क्या की हो रही है? आपका आरक्षण के बाद एसटी और एससी के बारे में बात हो रही थी, तो किससे करेगा? आपका इस चीज को आपको याद रखना है। तो किससे कर सकता है? आपका राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। तो क्योंकि राज्यपाल किसी न किसी स्टेट का होगा, इसलिए जो परामर्श वाला है बात जो है वो राज्यपाल से होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। भाग 16 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर भाग 16 का मैं बात करूंगा, पार्ट का बात करूंगा, तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 330 से 342 बोलेंगे। तो ये कितने हो गया? यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो आपका कौन सा हो गया? 12 हो गया। और ये हो गया 1, और तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए? 13 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? आपका 30। क्लियर? चलिए आगे चलते इसी में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है तो करते जाएंगे। निम्न में से कौन सा भाग 16 का अनुच्छेद नहीं है? तो हमने बताया था 330 से कहां तक का लिए थे हम? 342 तक का। अगर इसके बीच में आ गया तो भाग 16 है, इसके बीच में नहीं आया तो भाग 16 का भाग नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है 338 भी आएगा, 340 भी आएगा, 342 भी आएगा। कौन सा नहीं आएगा? 344 नहीं आएगा। ये चीज को याद रखना है। इसका संबंध किससे? आपका भाग 17 से है। भाग 17 यानी पार्ट से है, आपको याद रखना है।
या और इसका संबंध आ जाएगा आपका किससे, लैंग्वेज से, राजभाषा से, ऑफिशियल लैंग्वेज से आ जाएगा, राजभाषा से आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका डी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं। 331 के अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन के लिए राष्ट्रपति किस शर्त पर शक्ति का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर जब भी एंग्लो इंडियंस का बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि ऐसे वर्ग या ऐसे क्लासेस जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, उनके रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर प्रतिनिधित्व तो दिखा सकते हैं या नामांकन कर सकते हैं ये चीज का। और किस शर्त पर करता है राष्ट्रपति, ये आपका करता है। तो क्या चीज होगा, जब समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा होगा तब ये चीजें कर सकता था। लेकिन अब ये अप्रभावी है कि यहाँ पर जो एंग्लो इंडियंस जो लाने का था, रिप्रेजेंटेशन जो कम था और उस रिप्रेजेंटेशन को फुलफिल करने का बात हुआ था, तो वो चीजें अब ये अप्रभावी कर दिया गया है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, आर्टिकल 333 में राज्यपाल की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है। तो यहाँ पर जो होता है आपका नॉमिनेट करने का या रिप्रेजेंटेशन को दिखाने का बात होता है। और यहाँ पर बात होगा एंग्लो इंडियंस का, तो एंग्लो इंडियंस को रखने का यहाँ पर जो आपका जिनके थ्रू रखा जाएगा वो आ जाएगा आपका कौन, प्रेसिडेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है ये किस टाइप की शक्ति होगी, क्या बाइंडिंग शक्ति, बाध्यकारी है क्या, बाध्यकारी तो नहीं है। इस चीज को विधायी शक्ति है क्या, ये भी नहीं है। तो कौन सी शक्ति हो जाएगी, विवेकाधीन यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका 330 का डिस्क्रिशनरी पावर था। यहाँ पर बात अगर करते हैं, यहाँ पर राज्यपाल का क्यों बात किया गया, यहाँ पर भी बात याद रखना है कि आर्टिकल 333 में अगर बात किया जाएगा तो स्टेट लेजिस्लेचर का बात किया जाता है, राज्य विधानमंडल का बात किया जाता है। तो यहाँ पर एंग्लो इंडियंस का पर्याप्त प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर गवर्नर जो करते हैं यहाँ पर प्रोविजन कर सकते हैं। ये चीज को याद रखना। और ये जो प्रोविजन है वो कैसा आपका आएगा, डिस्क्रिशनरी होगा। इस चीज को आपको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, आर्टिकल 335 के अनुसार ST SC के दावों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। किसका बात करेंगे भाई, आर्टिकल 335 के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ST और SC का बात किया जाए कि दावों को किसके साथ संतुलित किया जाना चाहिए। क्या समानता का अधिकार, प्रशासनिक दक्षता, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा। तो 335 में आपको याद रखना है, इस 335 में अभी हमने डिस्कस किया था, क्या का बात किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बात किया था, प्रशासनिक दक्षता का बात किया था। तो प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए क्या चीज बोला जा सकता है, तो यहाँ पर अगर डिस्कस करना चाहेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका दिख रहा है आपका कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात किया जाता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। अनुच्छेद 336 किस आधार पर अस्थायी प्रावधान माना जाता है। यहाँ पर बात किया गया अस्थायी प्रावधान का बात किया गया है, तो यहाँ पर टेम्पररी प्रोविजन का बात किया जा रहा है। तो टेम्पररी कब होगा ये प्रोविजन को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर टाइम लिमिट डिसाइड कर दिया जाता है, क्योंकि संविधान जब चालू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तो 10 वर्षों तक का ये प्रावधान या प्रोविजन किया गया था। तो यहाँ पर अगर आंसर को हम देखने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 336 में, तो हम देखते हैं क्या इसमें राष्ट्रपति का विवेक है, तो ये चीजें नहीं आएगा, या केवल ST पर ये भी चीजें नहीं आएगा, या केवल संसद संशोधित कर सकते ये भी चीजें नहीं आएगा। क्या आएगा आपका, इसमें समय सीमा निहित है। इस चीज को आपको याद रखना है, इट हैज अ टाइम लिमिट। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, बी इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 में चलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिकल 339 का सब क्लॉज 2 का बात करता है, उपखंड 2 का में वर्णित आयोग का गठन कौन कर सकता है। तो ये जो 339 का मैटर आ रहा है, इस चीज को आपको याद रखना है। 339 का मैटर यानी कि जनजाति कल्याण के लिए अगर बात किया जाए, आपका किसके लिए, आपका ट्राइब्स के आपके वेलफेयर के लिए अगर बात किया जाए, तो इसके लिए एक आयोग यानी कि कमीशन बनाया जा सकता है। और ये कमीशन बनाने का जो पावर रहेगा वो किसके पास रहेगा, आपका प्रेसिडेंट के पास रहेगा, राष्ट्रपति के पास रहेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 20 का आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 21 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोलता है 343 सब क्लॉस 1 में अंकों के रूप में किसका प्रयोग
निर्धारित किया गया है। तो 343 का मैटर आ गया, तो 343 का अगर मैटर आता है तो आपको याद रखना है इसका जो रिलेशन है वो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा से है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाएगा तो 343 अंकों के रूप में अगर बात किया जाता है तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्या देवनागरी अंक का बोला गया है, देवनागरी अंक के बारे में बात नहीं की गई है। क्या इंटरनेशनल न्यूमेरल्स का बात किया गया है, नहीं किया गया है। किसका आपका इंडियन फॉर्म ऑफ न्यूमेरल्स का यहाँ पर बात किया गया है। तो आपका आंसर आ जाएगा भारतीय अंकों का रूप ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 अनुच्छेद 343 का सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किस उद्देश्य से जारी रह सकता है। अगर तो क्या केवल संसद के लिए जारी रह सकता है, केवल उच्चतम न्यायालय के लिए जारी रह सकता है, संघ के सभी राजकीय प्रयोजन के लिए जारी रह सकता है, या केवल राज्यों के लिए जारी रह सकता है। तो इसका क्या संसद के लिए जारी रह सकते के लिए और क्या उद्देश्य के लिए जारी रह सकता है, केवल उच्चतम न्यायालय का बोलता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका संघ के लिए सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए ये जारी रह सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 344 के आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। 344 में क्या चीज बात किया गया है, राजभाषा आयोग का बात किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज के कमीशन के लिए बात किया गया है। तो राजभाषा आयोग का जो होता है उद्देश्य पर्पस क्या हो सकता है कि हम राज्यों की भाषा तय करना है ना, हिंदी के प्रयोगों को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना, न्यायालय की भाषा तय करना और संविधान संशोधन करना। तो 344 का अगर बात किया जाएगा तो आपको याद रखना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका सी आंसर बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलते 344 के अंतर्गत गठित संसदीय समितियों में कितने सदस्य होते हैं। 344 का अगर बात करता है तो ये पूरा पार्ट है, अगर बात करेंगे तो पार्ट 17 का पार्ट है। ठीक है, भाग 17 है और भाग 17 में आर्टिकल जो आएंगे 343 से लेके आपका 351 का मैटर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका संसदीय समिति पार्लियामेंट्री कमेटी बन रही है 344 के मैटर से रिलेटेड, आपका लैंग्वेज से रिलेटेड, तो इसमें कितने मेंबर्स होंगे। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कितने मेंबर होते हैं, आपका 22 मेंबर होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते इसी में बात करते हैं 345 का रिलेशन किससे, आर्टिकल 345 का। तो अगर बात करते हैं 345 का, तो 345 का अगर बात करेंगे तो 343 का जो मैटर आएगा, 44 का मैटर आएगा वो संघ की राजभाषा से मैटर आ जाएगा, तो इसका संबंध इससे नहीं है। क्या राज्य की राजभाषा से ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट से मैटर आएगा, तो यही इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना, 345 का मैटर किससे आ जाएगा, बी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। 348 मुख्यतः किससे संबंधित हो सकता है। तो 348 का अगर मैटर बोलेंगे तो आपको याद रखना है किसकी भाषा का बात करता है 348, तो उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा का बात करता है। ठीक है, आगे समझ में, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 का बात करते हैं। 348 के सब क्लॉज 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी। तो यहाँ पर प्रावधान यानी कि प्रोविजन किया गया है कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का बात करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट के लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है। तो लैंग्वेज क्या होगी, तो इसमें लिखा हुआ है कि लैंग्वेज क्या होगी, आपकी अंग्रेजी होगी। इस चीज को आपको याद रखना, आंसर दिख गया आपको, अंग्रेजी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका कौन सा, आपका अंग्रेजी। ठीक, अब चलते हैं आगे, आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। 348 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत राज्यपाल क्या कर सकता है। 348 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये चीज कर सकता है, क्या कर सकता है, हिंदी या अंग्रेजी को अधिकृत करता है, ऑथराइज्ड कर सकता है। इस चीज को याद रखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ये बी आंसर होगा। ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी एंड स्टेट, आपका हिंदी और स्टेट लैंग्वेज का बात करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका बी। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। 349 किससे रिलेटेड है, आपका बात करता है। तो सीधा सीधा चीज आपको याद रखना है, 349 का रिलेशन जो होता है भाषा से जुड़े विधेयकों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित, रिस्ट्रिक्शन ऑन बिल्स रिलेटेड टू द लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका बी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर कौन सा 30 का बात करता है। 349 के अंतर्गत भाषा संबंधी विधेयक लाने से पहले किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगा, प्रेयर अप्रूवल का बात करता है। तो किसका हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका प्रेसिडेंट इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी इसका आंसर होगा।